हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? कैसी है मेरी स्मार्ट फिश फार्मिंग की स्मार्ट फैमिली? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से ग्रोथ करते होंगे। तो स्मार्ट फिश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स, हमारे सब्सक्राइबर्स का हमसे रिक्वेस्ट रहा है कि आप फंगासियस मछली के पालन संबंधी वीडियो बनाइए। तो किसान भाइयों, आज मैं आपके सामने फंगासियस मछली के कल्चर के बारे में, कल्चर कैसे करते हैं उसके बारे में आपके सामने वीडियो लेकर के आया हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आप अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको फंगास मछली के पालन संबंधी वो सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जैसे कि तालाब को प्रिपेयर कैसे करें, कितने एरिया में कितना बच्चा डालें, फंगास मछली कौन सी फीड ज़्यादा खाती है, फंगास का FCR कितना आता है, कितना लागत आता है, कितना मुनाफा कमा सकते हैं, इन ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चनों का आपको इस वीडियो में आंसर मिल जाएगा। तो किसान भाई, इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको मछली पालन से संबंधित वो सभी जानकारियाँ, उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा जो मछली पालन करने के लिए ज़रूरी होता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो किसान भाइयों, आइए फंगास मछली का एक नॉर्मल सा छोटा सा आपको पहचान, इंट्रोडक्शन दे देते हैं। फंगास मछली वियतनाम की है। वियतनाम में पड़ता है मेकांग नदी डेल्टा, जहाँ की ये मूल निवासी है। ठीक है। फंगास मछली शार्क मछलियों की तरह लगती है, देखने में इसको ये शार्क मछलियों की तरह लगती है। प्रोडक्शन की दृष्टि से पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वियतनाम में होता है, जहाँ की ये मूल निवासी है। और भारत में सन 1995 में बंगाल की खाड़ी के रास्ते थाईलैंड से पश्चिम बंगाल लाया गया था। उसके बाद से भारत में इसका कल्चर स्टार्ट हुआ। और भारत में सबसे अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है, जो सबसे ज़्यादा फंगास मछली का प्रोडक्शन करता है। देखिए, फंगास मछली एक वायु सांसी मछली है। ये वायु में घुलित ऑक्सीजन से भी सांस ले लेती है। और ये हाई डेंसिटी में पाले जाने वाली मछली है। इस कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन इसका ले सकते हैं। देखिए, इंडिया में इस समय फंगास मछली का मुझे लगता है ट्रेंड चल रहा, क्रेज चल रहा। बहुत सारे लोग फंगास मछली की तरफ जा रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आने वाले कुछ सालों में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से लोग हमारे देश में फंगास मछली की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि इसका ये कारण है कि ये 5 से 6 महीने में ये मार्केट साइज की भी हो जाती है। और इसका हाई डेंसिटी पालन करके कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन लेते हैं। यही कुछ ऐसे कारण हैं जो इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग इसके तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो किसान भाइयों, ये रहा फंगास मछली का कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो आइए अब बात करते हैं कि फंगास मछली कैसे पालें, कैसे कल्चर करें, किन्हें कल्चर करना चाहिए, कितने एरिया में कितना बच्चा स्टॉक करना चाहिए। इन सब प्रश्नों का आपको आंसर देते हैं। किसान भाइयों, पहला क्वेश्चन है कि फंगास का पालन किसे करना चाहिए। तो फंगास का पालन हमें उन मत्स्य पालकों को करना चाहिए जिनके एरिया में फंगास का अच्छा रेट मिले और मांग भी ज़्यादा हो। क्योंकि बहुत सारे एरियो में फंगास का मांग नहीं है। 70 रुपया 75 रुपया पर केजी होलसेल के हिसाब से सेल होता है। तो वहाँ पे फंगास का पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुनाफा आप नहीं कमा पाएंगे, घाटा आपको लग सकता है। और फंगास के लिए तालाब कितना बड़ा होना चाहिए, ये दूसरा क्वेश्चन रहा। तो फंगास के लिए तालाब आपका आधे एकड़ से 1 एकड़ का तालाब बहुत बेस्ट माना जाता है। अगर आपका आधे एकड़ से कम है और 1 एकड़ से ज़्यादा है तो भी आप फंगासियस का पालन कर सकते हैं। लेकिन आधे एकड़ का तालाब फंगास पालन के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। ये दूसरा क्वेश्चन रहा। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि कितने एरिया में कितने फंगास के बच्चे को स्टॉक करें। तो आप 1 एकड़ में मैक्सिमम 18,000 से लेकर के 20,000 बच्चे का स्टॉक करें, 2 से 3 इंच साइज का। ठीक है, उससे ज़्यादा स्टॉक ना करें, वो भी विथ एरिएटर के साथ। 1 एकड़ में 18,000 से लेके 20,000। ये चौथा क्वेश्चन ये रहा कि फंगास का FCR कितना आता है। तो फंगास का FCR आप मान लीजिए 1.2 से लेकर के 1.4 के बीच में आता है फंगासियस मछली का FCR। पांचवा क्वेश्चन है, फंगास मछली
कौन सा फीड सबसे ज़्यादा खाती है? तो फंगास मछली फ्लोटिंग फीड सबसे ज़्यादा खाती है। तो आप जब भी फंगास का पालन करें तो उसको फ्लोटिंग फीड खिलाएं। और 6वां क्वेश्चन ये रहा कि 1 एकड़ में हम मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन ले सकते हैं? तो फंगास का हम 1 एकड़ में मैक्सिमम 18 से 20 टन प्रोडक्शन ले सकते हैं विथ एरिएटर के साथ। देखिए ये वैल्यू फ्लैक्चुएट हो सकता है, 20 से 22 टन भी जा सकता है, 15 टन भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे फीडिंग कराते हैं, कितने मंथ का कल्चर करते हैं, इन सारी बातों पे डिपेंड होता है। 7वां क्वेश्चन ये है कि फंगास का कल्चर कितने मंथ का होता है और वो एक ईयर में कितना कल्चर कर सकते हैं? तो किसान भाइयों, फंगास का कल्चर 5 से 6 मंथ का होता है। आप 1 ईयर में मैक्सिमम 2 कल्चर कर सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक देखा गया है कि 1 से 1.5 कल्चर ही कर पाते हैं। क्यों? पहले कल्चर में 1 kg तक हार्वेस्ट करते हैं और दूसरे कल्चर में 500 से 600-700 ग्राम तक हार्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि तब ठंडी आ जाती है। ठंडिया में फंगास का ग्रोथ नहीं होता है, मोटेलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। ये 7वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है, क्या फंगास को कुछ नॉर्मल फीड के अलावा भी कुछ विटामिन्स या प्रोबायोटिक दे सकते हैं? तो हाँ, फंगास को आप लिवा 52 और प्रोबायोटिक अलग से दे सकते हैं। ये बहुत फ़ायदा होता है। पर मछली के पीछे आपका एक कल्चर में लगभग 2.5 से 3 रुपये आपका इसका कास्ट आता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये 8वां क्वेश्चन है। और 9वां क्वेश्चन ये है कि फंगास पालन के लिए हमें पानी का लेवल अपने तालाब में कितना रखना चाहिए? तो फंगास के पालन के लिए हमें पानी का लेवल मैक्सिमम 5.5 फीट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वायुसांसी मछली है। ये नीचे से ऊपर आएगी हवा में सांस लेने के लिए, तो इसका एनर्जी वेस्ट होगा। और जब एनर्जी वेस्ट होगा तो इसको कहीं ना कहीं इसके ग्रोथ पे बहुत असर पड़ेगा। ये 9वां क्वेश्चन है। तो ये 10वां क्वेश्चन है कि फंगास को क्या बिना एरिएटर के साथ कर सकते हैं? तो करने को तो आप किसी भी मछली को बिना एरिएटर के साथ कर सकते हैं, लेकिन फंगास आप मेरा ये रहा है कि आप फंगास बिना एरिएटर के ना करें, क्योंकि इसको हाई डेंसिटी में करते हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए बिना एरिएटर के फंगास को ना करें। अब बात आती है 1 एकड़ में आपका फंगास करने में कितना खर्चा आता है? तो ये मुझे लगता है ये बहुत सारे हमारे मत्स्य पालकों का सवाल है कि 1 एकड़ में फंगास पालन करने में कितना खर्च आता है। तो देखिए, ये जो पैसा है, जितना खर्च आता है, ये एक फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि हर एरिया में अलग अलग हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि आप आंध्रा तरफ जाएंगे तो वहाँ पे फीड का रेट लगभग पर केजी 5 रुपये सस्ता मिलता है, और हमारे तरफ जिस एरिया में मैं हूँ यहाँ लगभग फीड का रेट बहुत हाई है, क्योंकि थोड़ा रूरल एरिया है। यहाँ से फीड की कंपनियाँ बहुत दूर हैं। तो लगभग मैं आपको एक एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आपको एक अराउंड फिगर आपको बता देता हूँ। 1 एकड़ में आपका 10 से 12 लाख रुपए का खर्चा पड़ता है एक कल्चर का फंगासिस करने पे, 20,000 बच्चे स्टॉक करने पे। ये बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट 2-4 लाख रुपए फ्लैक्चुएट हो सकता है। अब बात आती है 1 एकड़ में आप फंगास से कितना कमा सकते हैं? तो देखिए, 1 एकड़ में आप फंगास से आप 3 से 4 लाख रुपए मैक्सिमम कमा सकते हैं, क्योंकि फंगास पे पर केजी के ऊपर आपका 20 से 25 रुपया 20 रुपये के आसपास लगभग बचता है। अब एक क्वेश्चन है कि फंगास को 1 केजी करने में कितना खर्चा आता है? तो किसान भाइयों, फंगास को 1 केजी कम करने में आपका लगभग 65 रुपये, 60 से 65 रुपये पर केजी करने में इतना खर्चा आ जाता है। 70 रुपये तक भी जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे एरियो में ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसी सुविधा देते हैं, कितना खर्च करते हैं, और आपके एरिया में फीड का रेट क्या है। तो इन सारे बातों पे डिपेंड करता है। तो लगभग आप मान के चलिए 60 से 70 रुपये के बीच में 1 केजी करने में फ़ायदा होता है। और आपको सेलिंग प्राइस आपको मैक्सिमम होलसेल में मुझे लगता है 100 रुपये के आसपास, 100-120 रुपये के आसपास सेल होता है। मेरे एरिया में, मैं जिस एरिया में होता हूँ, यहाँ पे होलसेल में फंगास 100 रुपये सेल होता है। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं ये वीडियो देख करके आपको फंगास मछली के बारे में जानकारी हो गई होगी कि फंगास मछली किसे करना चाहिए, कितने एरिया में कितना बच्चा डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप हमसे मछली पालन से संबंधित
कोई जानकारी कॉन्टेक्ट करके फ़ोन करके प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल आपको डिस्प्ले पे भी मिल जाएगा। हम आपको बता भी देते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 6386082704 6386082704। तो किसान भाइयों अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं, कल एक नए जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।